ये एक तारीख रात थी जब दुनिया का सबसे बड़ा जहाज समंदर के बीचों बीच सफर कर रहा था। इस जहाज का नाम समुद्री देव था और यह हजारों मुसाफिरों और सामान से भरा हुआ था। जहाज का अमला और मुसाफिर बेफिक्री से सो रहे थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि समंदर की गहराइयों में उनके लिए एक भयानक मौत का सामान तैयार हो चुका था। समंदर की गहराइयों में एक इंतहाई खतरनाक शिकारी था जिसका नाम था शैतानी शार्क। ये कोई आम शार्क नहीं थी, बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक और खूंखार टाइगर शार्क थी, जिसका साइज एक छोटे जहाज के बराबर था। इसकी आंखों में खून की प्यास और उसके जबड़ों में ऐसी ताकत थी कि वो किसी भी चीज को चीर फाड़ कर रख देती। जब समुद्री देव ने समंदर के इस हिस्से में कदम रखा जहां शैतानी शार्क रहती थी, तो शार्क को फौरन एहसास हो गया कि इसके इलाके में एक बड़ी मखलूक आई। वो अपनी गार से बाहर निकली और जहाज की तरफ बढ़ने लगी। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, शार्क ने अचानक जहाज पर हमला कर दिया। उसने जहाज के निचले हिस्से में अपने ताकतवर जबड़ों से हमला किया और जहाज का लोहे का फौलाद इसके आगे कुछ भी ना था। एक जोरदार आवाज के साथ जहाज के निचले हिस्से में एक बड़ा सुराख हो गया। अमले के चंद लोग इस खौफनाक आवाज से जाग गए, लेकिन जब उन्होंने नीचे जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। पानी तेजी से जहाज के अंदर दाखिल हो रहा था और दूर समंदर में एक बड़ी साय जैसी चीज नजर आ रही थी। वो समझ गए कि ये कोई आम हादसा नहीं था, बल्कि कोई देव हैकल मखलूक उन पर हमला कर रही थी। जहाज के कप्तान ने फौरी तौर पर इमरजेंसी का ऐलान किया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, शैतानी शार्क ने दोबारा हमला किया और इस बार इसने जहाज को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। लोग चीखें मार कर भागने लगे, लेकिन समंदर के बीच में उनके पास कोई रास्ता नहीं था। शैतानी शार्क ने एक करके लोगों को निशाना बनाना शुरू किया और जो लोग पानी में गिर गए थे वो उसके खूनखार जबड़ों का निशाना बने। जहाज का अमला और मुसाफिर बेबसी से देखते रहे जब शार्क ने उनके साथियों को चीर फाड़ कर रख दिया। इस रात समुद्री देव हमेशा के लिए समंदर की तह में दफन हो गया और उसके साथ ही इसके मुसाफिर भी शार्क का शिकार बन गए। आज तक कोई इस हादसे का सही सबब नहीं जान पाया, लेकिन जो भी इस इलाके के करीब से गुजरता है, इसे समंदर की गहराइयों से आने वाली खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई देव हैकल मखलूक अभी भी अपने शिकार की तलाश में हो। जिस रात समुद्री देव समंदर की गहराइयों में डूब गया, इस रात की दहशत सदियों तक समुद्री कहानियों का हिस्सा बनी रही। मुसाफिरों और अमले के जो लोग बच गए थे, इनमें से कुछ को कई दिन बाद दूसरी कश्तियां मिली, लेकिन उनके बयानात ने खौफनाक हकीकत को और भी संगीन बना दिया। उनके चेहरों पर दहशत के आसार थे और उनकी बातों में वो खौफ साफ दिखाई देता था जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। एक जिंदा बचने वाले मल्ला ने बताया कि जब शार्क ने पहली बार जहाज पर हमला किया तो उसकी हरकत इतनी तेज थी कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। वो देव हैकल शार्क किसी समुद्री देव की तरह पानी में तीर रही थी और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे वो हर जानदार को अपना शिकार समझ रही हो। कुछ लोगों का मानना था कि ये कोई आम शार्क नहीं थी, बल्कि ये समंदर की कोई पुरानी बदरू थी जो सदियों से समंदरों में भटक रही थी और अपनी प्यास बुझाने के लिए जहाजों पर हमला करती थी। लोगों ने इस शार्क को इस समुद्री भूत का नाम दे दिया था, क्योंकि वो आम शार्क की तरह नहीं थी। इसके जिस्म पर बड़े बड़े निशान थे, जैसे वो किसी पुराने जख्म की याद दिलाते हों, और इसकी आंखों में एक पुरस्रार चमक थी। जहाज के कप्तान की लाश कभी नहीं मिली, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने इसे आखिरी बार शार्क के जबड़ों में देखा था जब वो अपने साथियों को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो लम्हा इतना दिल दहला देने वाला था कि बहुत से लोग जिंदगी भर इस सदमे से बाहर नहीं आ सके। इस हादसे के बाद बहुत सी तहकीकाती टीमें इस जगह को तलाश करने की कोशिश करती रहीं जहां समुद्री देव डूबा था, लेकिन कोई भी इस जगह को ठीक से तलाश ना कर सके। कुछ गौताखोर जो वहां गए, उन्होंने समंदर की तह में ऐसी आवाजें सुनी जो आम नहीं थीं, जैसे कोई बड़ा जानदार पानी में हरकत कर रहा हो। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि उन्होंने समंदर में बहुत बड़े साए देखे जो आम शार्क से कहीं बड़े थे।
ان کا ماننا تھا کہ وہی شیطانی شارک اب بھی وہاں موجود ہے اور جو بھی اس کے علاقے میں داخل ہوتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ یہ کہانی آج بھی سمندری مسافروں میں سنائی جاتی ہے، اور جو لوگ اس سمندر سے گزرتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے دل میں خوف رکھتے ہیں کہ کہیں وہ بھی اسی بدقسمت جہاز کی طرح شارک کا شکار نہ بن جائیں۔